हेलो। तो हम लोग सिक्स दिन में आते हैं, छठे दिन पे आते हैं। तो आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। मार्केटिंग दो किस्म का होता है, एक तो होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक तो होता है हमारे जैसा डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में हम लोग जो ले रहे हैं उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है क्या है कि हमारे को कुछ सामान चाहिए तो हम लोग दुकान में जाएंगे, उसको खरीदेंगे और हम लोग उस सामान को इस तरह से परखते हैं कि हमने जैसे एडवर्टाइज में वगैरह देखा है, तो वो लोग ने जो जो कुछ बोला कि ये अच्छा है, ये बढ़िया है, इसमें बहुत गुण है वगैरह, तो हम जाके खरीदते हैं। वहाँ पे दुकान वालों को कुछ बोलना पड़ता नहीं है, हम सिर्फ जाके सेलेक्ट करते हैं। लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग या प्रोस्पेक्टिंग में होता क्या है कि हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, और जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और हम उसको हमारा जब अगर हम पहला तो हम उसको कस्टमर बना पाएंगे, बनाने के बाद में हो सके तो उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद में हो सके तो उनको उसमें एक बिजनेस पार्टनर या उनको लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात कि एक इंसान कोई भी हो, चाहे इस दुनिया में कहीं भी हो, आप एक चीज बताइए, किसको पैसा नहीं चाहिए? ऐसा एक इंसान बताए जिसको पैसा नहीं चाहिए। या तो पागल आदमी है, या तो पता नहीं। मेरे पास मैंने ऐसा ऐसा कोई इंसान से मिला नहीं। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने यार मैं सन्यासी हूँ, पैसों का क्या करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। देखिए, खाना खरीदने के लिए तो पैसा लगता है कि नहीं? तो थोड़ी फ्री में आता है। तो कुछ लोग देंगे, हमेशा देंगे क्या? तो जमाना बस जैसे बदलता है, जितनी मुश्किल मुश्किल बदलते रहती है तो उतना ही लोग उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। और चलो, बहुत बड़ा सा एक कुछ बनाना चाहते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, यार बिन पैसे का बन पाएगा क्या? तो पैसा तो सभी जगह पे लगता है। आश्रम बनाना हो, पैसा वहीं पे लगता है। आप अगर सेवन करना हो, आपको 10 लोगों को खाना खिलाना है, फ्री में खाना खिलाएंगे, सेवन करेंगे, यार पैसा वहां पर भी लगता है ना। ऐसा कोई जगह बताइए जहाँ पे पैसा नहीं लगता। उसका मतलब क्या है कि हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से बन पाएगा? आप जब नौकरी कर रहे हैं तो सभी नौकरी करने वाले, देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा सब नौकरी करने वाले हो गए, खास करके मुंबई में। ये नौकरी करते करते शाम तक थके मारे आ जाते हैं, सालों भर काम करते हैं, साल में अगर कुछ इंक्रीमेंट मिला नहीं मिला, जैसे मैंने बताया। लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि एक यार कुछ 10,000 5,000 वगैरह कुछ अलग आ जाए, या 1,000 भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहता है यार। कहीं से तो कुछ छोटा सा इनकम मिल जाता तो अच्छा लगता। ऐसे सोचने वाले इंसान कोई सभी जगह पे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम लोग अगर किसी के पास जा रहे हैं तो उनको कैसा हम लोग कैनवास कर सकते हैं? देखिए, कुछ लोग होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं और किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, यानी किसी की गलती को बताते नहीं है। ऐसे लोग फट से हमारे साथ में आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोग कम है, लेकिन जॉब इज वेरी इजी। और हम लोग सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहिए कि देखिए, नौकरी बढ़िया है कि बिजनेस? तो लोग बोलेंगे यार नौकरी में तो हर महीने सैलरी का तो गारंटी है। लेकिन आप तभी पूछिए कि यार बिना अगर आप बीमार है, कुछ है, तो आपको सैलरी तो धीरे धीरे कटिंग हो जाएगा। गारंटी सिस्टम वगैरह तो आज कुछ है ही नहीं। अगर अगर कुछ होता तो गवर्नमेंट में है, लेकिन आज गवर्नमेंट भी क्या है कि वहां पर भी रूल्स वगैरह आ रहे हैं। आलतू फालतू लोगों को वो लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर भी इम्प्रूवमेंट सभी लोग चाह रहे हैं। कुछ लोग सोचते थे कि चलो उसमें नौकरी मिल गया, आराम से बैठ जाओ, महीने महीने सैलरी मिल जाएगी। नहीं, वो भी बदल रहा है, वहां पर भी बदलाव आ रहा है। और फिर क्या है, बिजनेस बिजनेस में मुश्किल क्या है कि फुल टाइम काम करना चाहिए, रिस्क ज्यादा है, पैसा बहुत लगाना पड़ता है। और इतना पैसा लगाने के बाद मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, सवाल ही नहीं आता, वरना कौन नहीं करेगा। यानी मतलब बिजनेस सभी लोग चाहते हैं। तभी आप पूछना चाहिए कि देखिए, बिना रिस्क का अगर मैं बिजनेस बता दूं
आपको कोई इन्वेस्टमेंट नाम का उसमें चीज है ही नहीं। क्या मुश्किल है? 95% लोग हाँ बोलेंगे, 95%। और 5% कौन है? जो लोग ऑलरेडी बिजनेस वगैरह में है वो लोग खाली नहीं आएंगे, बाकी सभी लोग ओके बोलेंगे। तो पब्लिक चाहती है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिले, इस ये हम लोग जानना चाहिए। तो उनसे ये बोलिए कि ये जो सर्विस है ये एक किस्म का ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मतलब कि देखिए, हम लोग जैसे बिजनेस में बोलते हैं कि यहाँ पर हमने बोला कि आपको आटा अच्छा लगा, तेल अच्छा लगा, वरना कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो उसको खरीदेंगे और कुछ लोगों को बताएंगे, तब जाके वो लोग भी खरीदेंगे। उनका ज्वाइनिंग जब हमारे को मिलेगा तो हमारे को कुछ फायदा रहेगा। लेकिन बहुत लोग कहाँ पे है कि वो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो वही बात हो गई ना, किसी और को लगाओ तो वो जब खरीदेगा तो उसको फायदा। वही तो बोलते हैं कि एक को लाओ दूसरों को लाओ। सर जी, यहाँ पर एक को लाना दूसरे को लाने की बात नहीं है। देखिए, एक फिल्म आपने देख लिया या एक होटल में कुछ अच्छा खाना बन रहा है, आपने अपने दोस्तों से बताया, अपने दोस्त वहां पर जाके खाएंगे, फायदा तो होता ही है। किसको फायदा मिलेगा? दुकान वाले को मिलेगा, फिल्म वाले को मिलेगा, थिएटर वाले को मिलेगा। आपको क्या मिला? जो अच्छा है वो बोला आपने, कोई गलती नहीं है, सही है, वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पर भी वही काम करते हैं। आपको अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, रिजल्टिव है, तो आप अपने दोस्तों को बताएंगे, तो वो लोग भी खरीदेंगे। जब खरीदेंगे तब आपका काम इतना ही है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा रिलेटिव है, इनसे मैंने बताया तो मेरी वजह से उन्होंने ये खरीदा, तो आपको उसका कमीशन मिल जाता है। देखिए, आज जमीन खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, सभी जगह पे ब्रोकर है नहीं। शादी का ब्रोकर है, ये है। यार यहाँ पर ये गलत नहीं है। अच्छा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताए, और जिन्होंने बताया उनको मिला। क्या मुश्किल है? दूसरा, चलो, मैं किसी से बात करने वाला नहीं हूं। प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगा, मैं खुद खरीदूंगा, नो प्रॉब्लम। आप महीने में 5-10 हजार रुपए का किराना वगैरह खरीदते हो, वो जो किराना है हमारे दुकान से खरीदिए, हमारे कंपनी से खरीदिए। क्वालिटी भी बढ़िया है, और आपको चाराना उसमें एक्स्ट्रा मिल भी जाता है। देखिए, पिछले साल 2 साल से आप किसी दुकान से चाय पत्ती ले रहे थे, थोड़ी 2 साल के बाद में वो एक चाय पत्ती का पैकेट आपको फ्री देगा, नहीं, वो देगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर चीज का एक कमीशन होता है जो दुकान वालों को देते हैं। वो कमीशन आपके खाते में जमा होता रहेगा, जिस दिन आप चाहो उसको लीजिए, तो भी आपका फायदा है। यहाँ पर इतना ही। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों को बताना चाहिए। आप अगर बताएंगे तो जरूर आपको उसका ग्रोथ मिलेगा, वरना यहाँ पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो जब वो लोग पॉजिटिव वगैरह हो जाते हैं, जो सवाल जवाब हो जाता है, देखिए आपका पढ़ाई बहुत बढ़िया होना चाहिए। बोलिए, ज्यादा बात भी नहीं कीजिए, पॉजिटिव कीजिए लेकिन कम कीजिए, और उनसे बोलिए देखिए, मैं आज आपके लिए आया था, फिलहाल मेरे पास बहुत सारे और अपॉइंटमेंट्स हैं। ये जो लोग हैं उनका बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है सर। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि आपका मन बदल जाए, लेकिन मेरा कांटेक्ट रखना ज़रूर, आपका नंबर देना ज़रूर, और उनका नंबर कांटेक्ट वगैरह लीजिए। एक चीज़ जानिए सर, आज नहीं तो कल हमारे को हेल्प लगता ज़रूर है। हमारे पास बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग किस्म के नौकरी वाले हैं। इसमें हर फील्ड के लोग हैं, गवर्नमेंट वाले भी हैं, प्राइवेट वाले भी हैं। इसमें डॉक्टर लोग भी हैं, इसमें पत्रकार भी है, ये है वो है, हर किस्म के लोग हैं। उन सभी से आप जब मिलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, कभी आना जरूर। ज्वाइनिंग कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप जरूर एक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लीजिए। एक प्रोडक्ट लेकर तो देखिए, आपका जो भी एकदम छोटा सा एक प्रोडक्ट, एक चीज जानिए। जैसे मैंने सीखा है कि जैसे बम्बई में मैंने देखा कि मारवाड़ी लोग
जितना उनका बिजनेस में उनका वो जो कला है, दैट इज ग्रेट। तो उस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का सेल करके जरूर वहां से आना चाहिए, और ऐसा प्रोडक्ट दीजिए जिसका इम्प्रेशन वहां पे बन पाए। ओके। और उनसे बोलिए कि सर, मैं अपने काम से खुश हूँ सर। क्योंकि आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारे कंपनी आए, बहुत सारे कंपनी चले गए, बहुत सारे कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े डायलॉग वगैरह बोले, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल सही आपने बोला कि लेकिन मैं खुश हूँ सर, क्योंकि मैंने भी जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें उठाई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किए, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूँ। दुनिया में सबसे बड़े बड़े देश जो है, सभी जगह पे 80 to 90% अगर नेटवर्किंग बिजनेस चल रही है, और उस नाम से अगर काम करते करते बहुत सारे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह वो लोग बन पा रहे हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में ये जो कानून वगैरह बना है, इसमें प्रोडक्ट सेल्स के लिए बहुत बढ़िया कवरेज दिया है सर। और आई एम प्राउड, क्योंकि इसको करते करते बहुत सारे गरीब लोगों को बहुत फायदा मिला है। क्योंकि मैं मेरा पर्सनल अनुभव भी बताता हूँ। एक बार मैं एक किस्म का हड़ताल जो था, बहुत साल पहले की बात है, दिल्ली में हम गए थे। तभी बम्बई की एक डिस्ट्रीब्यूटर आई थी एक कंपनी से। तो उन्होंने बोला कि मैं जिंदगी भर कुछ और काम करते करते अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैं करती थी, लेकिन वो गलत काम है करके मुझे पता था। इस काम को करते करते मुझे आज अच्छा इनकम मिलने लगा है, मगर कंपनी में कुछ तकलीफ आने की वजह से, क्योंकि उस जमाने में वो जो रूल्स रेगुलेशंस थे उतना तो क्लियर नहीं था, उसके वजह से बहुत कुछ इश्यूज बने हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो उस बिचारी ने जो बोला वो सही बोला था, कि कुछ बेचकर, आटा चाल दावल बेचकर मैं जो बना रही हूँ वो गलत है क्या? हमने क्या गलती किया? इंडिया में जितना भी लेबर फोर्स है, सबसे ज्यादा लेबर फोर्स इंडियन रेलवेज में है, मैंने सुना है। उससे भी ज्यादा लेबर फोर्स यहाँ पे है, क्या गलती है? क्योंकि उस कंपनी के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट वगैरह वहां पर भी हमारा पेपर सबमिशन वगैरह किए थे। तो यही मैं बोलता हूँ कि देखिए, लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट कितनों को, अरे सभी लोग खरीदते हैं, लेकिन मिलता किसको है? एक या दो, दो चार लोगों को मिलता है बस, है कि नहीं? बाकी सब लोग वहीं पे बैठते हैं। इंश्योरेंस वगैरह देखिए, उसमें अगर कोई बंदा मरता है तब जाके मिलेगा, और वो भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस वगैरह है, हर चीज वैसा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना, आप काम करो, आप काम करो, और जो भी आपको मिल रहा है वही उसी दिन मिल रहा है, तो क्या गलत है? क्या वो गलत है? आप क्या बेच रहे हैं? आप थोड़ी को, आप बेच रहे हैं आटा, बेच रहे हैं तेल, बेच रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी बन पा रही है कि नहीं? क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने यही देखा कि हजारों लाखों को बहुत बढ़िया इनकम मिलने लगा है। अरे यार, गरीब लोगों को कम से कम महीने का 30-40 हजार रुपया एक्स्ट्रा मिलना लगे, क्या मुश्किल है? 30-40 हजार की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है वो। ये, और यहाँ पे हर एक आदमी को रिकग्निशन मिलता है, क्या मुश्किल है? कुछ वेलनेस के प्रोडक्ट लेने से, हाँ, सभी लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, मैं ऐसे कभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि दवाई तो डॉक्टर लोग देते हैं, यहाँ पे हम लोग दवाई देते नहीं है, हम लोग खाली शरीर शुद्धिकरण या शरीर में जो कमी है उसका प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन उसकी वजह से, उसके खाने की वजह से, उसके लेने की वजह से, अगर कि, किन ही लोगों को अगर वापस लाइफ मिलता रहे, उनको नॉर्मल लाइफ में आना हो सका, तो क्या मुश्किल है? क्या गलत है? हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। इतना है, ये एक किस्म का अच्छा सोशल सर्विस है। बहुत लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके इसका नाम खराब कर दिया है, लेकिन एक चीज जानिए, अच्छे लोग आज भी हैं, आज भी आगे जा रहे हैं। हमारी इंडिया बहुत बढ़िया है। मैं एक ही चीज जानता हूँ, भारत में 140 करोड़ इंसान जब हैं, विलायत से जितने कंपनी आके पैसा बना के जाती है, क्यों नहीं हम हमारे लोगों को हम लोग बचा पाए, हमारे यहाँ के बिजनेस को बचा पाए, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन का बिजनेस, प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस को हम लोग बढ़ा पाए। इतना ही बोल के अगले एपिसोड में हम लोग वापस मिलते हैं। शुक्रिया। फिर मिलेंगे 7th एपिसोड में।
थैंक यू। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो उनसे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कृपया सब्सक्राइब कीजिए। ये एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। सीखिए, आप जिस भी बिजनेस में हो, आप चाहे नौकरी पे हो, कहीं पे हो, आपको ये फायदा करेगा जरूर। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में ही होना चाहिए। सो इट इज फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच।